हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सैयद अमल और ये है आपका प्यारा सा चैनल मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश विद मिस्टर अमल। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 का लास्ट एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। और लास्ट एक्सरसाइज जो है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन लॉन्ग जो आपका पार्ट होता है, एक शॉर्ट पार्ट होता है, एक एमसीक्यूज होते हैं और एक लॉन्ग पार्ट होता है। पेपर के लॉन्ग सेक्शन में इसका क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आता है। इस क्वेश्चन में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड होता है, एक क्रैमर रूल होता है। क्रैमर रूल नाम तो आपने सुना होगा और इन्वर्जन मेथड भी हमने इन्वर्स तो किया था, लेकिन आज हम इन्वर्जन मेथड जो है उससे थोड़ा डिफरेंट है, वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये दोनों हम किस लिए यूज़ करते हैं। जो क्वेश्चन है आपके पास ये लीनियर इक्वेशंस है और लीनियर इक्वेशन में हमें दो वेरिएबल दिए हैं, एक्स एक वाई है, और हमें कहते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। अब इसका आसान तरीका तो एक ही है, जिस तरह हम लोग पिछले क्लासेस में जो 8 और 7 में भी लीनियर इक्वेशन हम डिस्कस करते हैं, उसमें हम क्या करते थे, मैं इसको ऐड कर दूंगा। मैं इसको इक्वेशन 1 कह लूँगा, इसको इक्वेशन 2 कह लूँगा, इन दोनों को ऐड कर लूँगा। -2y और +2y जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे और y की वैल्यू खत्म हो जाएगी। फिर x जो है इन दोनों को ऐड करूंगा तो 5x हो जाएगा, इनको 10 हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड, यानी हमें x और y की वैल्यू इस तरह आसानी से फाइंड हम कर सकते हैं। लेकिन जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है उसे 3-4 तरीके आने चाहिए कि एक चीज़ को मैं 3-4 तरीक़ों से कैसे हल कर सकता हूँ। तो आज हम इसी इक्वेशन को हम मैट्रिसेस, यानी इसको हम पहले इसके मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके बाद फिर हम इसको जो है क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड लगाएंगे और फिर हम इसका जो है सॉल्यूशन सेट यानी इसके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो क्रैमर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, ये बिल्कुल इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। जो हमने अभी इन्वर्स सीखा था कि एक मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे हम फाइंड करते हैं, वो भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा मेथड जो है डिफरेंट है। तो ये उसी इन्वर्स से निकला है। और जो क्रैमर रूल है ये एक मैथमेटिशियन था, गैब्रियल क्रैमर, जिसने ये रूल दिया था कि आप अगर आपको वेरिएबल दिए हो लीनियर इक्वेशन में, आप उनको मैट्रिसेस की मदद से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं और अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इनके मैट्रिसेस बनानी है। मैट्रिसेस आपने किस तरह बनानी है, इसमें भी हमें मैट्रिसेस चाहिए और इसमें भी हमें मैट्रिसेस चाहिए। यानी मैट्रिसेस सबसे पहले मैं यहाँ पे देखे 2 और 3 है, तो मैं 2 और 3 का एक कॉलम बना लूंगा। उसके बाद मेरे पास क्या है, -2 है और 2 है। ये रूल के मुताबिक है, जिस तरह ये इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल ये इसी तरह होता है कि आपने मैट्रिक्स इस तरह बनानी है। जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो मैट्रिक्स के अंदर आ जाएंगे। और इसी मैट्रिक्स के साथ आपके पास ये जो एक्स और वाई यानी जो वेरिएबल फाइंड करना है, इसमें हमारे पास 3, 4, 5 जो सेकंड या फर्स्ट ईयर है उसमें हमारे पास 3 होते हैं और 9th में 2 होते हैं, और जो फिर आगे बीएस में फिर शायद 4 भी आ जाएंगे आपके पास। ये और इज इक्वल टू इस साइड क्या आ जाएगा, 4 और 6। ठीक है, अब इनको हम नाम देंगे। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दूंगा ए, बी भी दे सकते हो, सी भी दे सकते हो। ठीक है, इसको मैं क्या नाम दूंगा, इसको मैं एक्स नाम दूंगा। एक्स नाम मैं किस लिए दूंगा, एक्स नाम मैं इसलिए दूंगा क्योंकि मुझे इसको फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। और 4 और एक्स को मैं नाम दूंगा बी की। मैं इसको सी नाम भी दे सकता हूँ, डी नाम भी दे सकता हूँ, आपकी मर्जी है जो नाम देना है। ये मैट्रिक्स आपने किस तरह बनाने हैं, ये आपने जो ए होगा, ए मैट्रिक्स होगा, उसमें जो वेरिएबल होगा उसके साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो आ जाएगा। और एक्स में एक्स वो होता है जो हम फाइंड करते हैं, यानी जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। उसमें आपके पास एक्स और वाई की इक्वेशन में एक्स और वाई वेरिएबल थी तो मैंने एक्स और वाई लिख लिया। और बी क्या होता है, बी जो इक्वल के, यानी उस साइड जो इक्वेशन को जिस चीज की इक्वल लिया होता है वो बी आ जाता है। अब सबसे पहले मैं इस पे पहला मेथड यूज करूंगा। पहला मेथड मैं यूज करूंगा, मैं इधर लिखूंगा बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। यानी मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इन्वर्जन मेथड करूंगा। पिछले जो एक्सरसाइज थे उसमें हमने एक चीज सीखी थी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि मैट्रिक्स की इनवर्स किस तरह होती है। उसका फार्मूला में ए इनवर्स, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स फाइंड करने के लिए मुझे एक ए का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए चाहिए था। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, हम मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे सबसे पहले। ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2, -2, 3 और 2। ठीक है,
अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा। 2 2 ज़ार आपके पास 4 होता है, माइनस 2 3 ज़ार आपके पास 6 और माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 6 आपके पास 10 होता है, जो 0 के इक्वल नहीं होता है। और आप इधर लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन इज पॉसिबल, सॉल्यूशन इज पॉसिबल। अगर यहाँ पे मेरे पास ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, मेरा क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा और मैं लिख लूंगा सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। अब 0 से ग्रेटर है 1 2 3 जो भी आ जाए, अगर वो हो जाए यानी कोई आपके पास नेचुरल नंबर हो जाए, वोल नंबर ना हो, क्योंकि वोल नंबर में 0 भी आता है, तो कोई भी नेचुरल नंबर अगर आपके पास आ जाए उसका फिर हम सॉल्यूशन जो है उसका हम सॉल्यूशन में क्रैमर रूल फाइंड करते हैं और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी फाइंड कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा भी कि अगर 0 आ जाए तो हम क्यों उसको जो है सॉल्यूशन सेट उसका नहीं हो सकता, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। दूसरा हमें इनवर्स में क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आपके पास आ जाएगा, एडजॉइंट में हम इन दोनों की जगह तब्दील करते हैं, यानी 2 और 2 इसी तरह आ जाएगा क्योंकि जगह तब्दील दोनों 2 है, और इन दोनों का साइन -2 + 2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। ठीक है, हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया, ए का डिटर्मिनेंट। अब बेसिकली मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में आपको सिखाना चाहता हूं कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अभी थोड़ा सा इससे जो है डिफरेंट है। डिफरेंट किस तरह होगा, सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि आपके पास a और x का जो है, या b का इक्वल भी आ रहा है ना बीच में, a और x का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है, b के इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि a और x का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, b के इक्वल है, सवाल जो हमने बनाया था जिस तरह। अब मुझे बेसिकली क्या फाइंड करना है, मुझे x फाइंड करना है। a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x = b डिवाइडेड बाय a, और x = a को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा a इनवर्स ऑफ b। -1 मतलब नीचे पॉजिटिव था, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और b आ जाएगा। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं फार्मूले जो है यानी a इनवर्स मुझे मालूम है और b भी मालूम है और x मुझे मालूम करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं x की जगह लिखूंगा मैट्रिक्स x और y, यानी ये मुझे मालूम करने हैं, = a इनवर्स। a इनवर्स का फार्मूला क्या था, हमने पीछे डिस्कस किया था पिछले एक्सरसाइज में कि a इनवर्स का फार्मूला होगा एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली x y है a इनवर्स में हम क्या करेंगे, एडजॉइंट a हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स एडजॉइंट है हमारे पास है 2 2 -3 2, और a का डिटरमिनेंट हमारे पास है 10, और इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे b से। b मेरे पास क्या है, b मैट्रिक्स मेरे पास है 4 और 6। ठीक है, उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली सॉल्व करूंगा। यहाँ पे आपके पास मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले 1/10 इस साइड कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो। अगर मैं इसके साथ डायरेक्ट डिवाइड करूंगा -3/10 आ जाएगा, तो फिर आप लोग को जो है बीच में सवाल में आप लोग के लिए थोड़ा मसला हो जाएगा। तो 1/10 और ये 2 -3 और 2 2 और 4 और 6 इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, इस साइड को मैं यहाँ से रब कर लेता हूँ। एक डिटरमिनेंट या मैं बाद में काम है कि एक डिटरमिनेंट हमने निकाला तो हमारे पास क्या आया था, 10 आया था। अब मैं क्या करूँगा, ये साइड में रब कर लूँगा। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली आपने इसमें जो है प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, यानी मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो पहला रो होता है वो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, यानी 2 × 6 और 4 2 × 4 + 2 × 6। ठीक है, और पहला रो जो है पहले कॉलम के साथ, फिर जो है आपने क्या करना है, दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, -3 × 4 + 2 × 6। ठीक है, तो 1/10 इसी तरह आ जाएगा। यहाँ आपके पास 2 4 = 8 + 6 2 = 12, और नीचे आपके पास आ जाएगा -3 4 12 + 2 6 12 आ जाएगा। ठीक है, इसको मजीद उस साइड सॉल्व कर लेते हैं। एडजॉइंट क्या में क्रैमर रूल में ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं मिटा दूंगा, और बाकी किसी को लिखना है तो वो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले।
ये जो है बेसिकली अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन इन लोगों ने एक ही क्वेश्चन में कह दिया कि आप इन्वर्जन मेथड भी सीख ले और ग्रामर रूल भी सीख ले। तो अब क्या होगा 1/10 इसी तरह है, तो आपके पास आ जाएगा 1/10 इसी तरह, और यहाँ पे आपके पास 8 + 12 20 हो जाएगा, और -12 + 12 आपके पास 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे थे, हम x और y फाइंड कर रहे थे। इन जो हमारे पास x है उसका मैट्रिक्स xy है, xy की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपके पास जब 10 20 के साथ डिवाइड होगा आपके पास 2 आ जाएगा, और 10 जब 0 के साथ डिवाइड होगा 0 आ जाएगा। तो आपके पास आपके x और y की वैल्यू क्या आ गई, x और y की वैल्यू आप सॉल्यूशन सेट में लिख लेके हमारे पास आ गई 2 और 0। ठीक है, अब इन्वर्जन मेथड से तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम इसको चेक करेंगे क्रैमर रूल में कि क्या क्रैमर रूल में भी हमारे पास यही चीज आती है, यानी अगर यही चीज आ गई इसका मतलब हमने अपना क्वेश्चन सही किया, क्योंकि दोनों में एक ही जवाब आया है। अगर डिफरेंट है इसका मतलब हमने इन्वर्जन मेथड में कोई गलती की है या क्रैमर रूल में कोई गलती की है। तो अब हम अगला क्या करेंगे, अगला काम हम ये करेंगे कि हम वो फाइंड करेंगे सोल्यूशन सेट में। यहाँ पे लिख लेता हूँ, सोल्यूशन सेट मेरे पास इन्वर्जन मेथड में क्या आया 2 0 आ गया। मैं बाद में चेक कर लूंगा कि क्या क्रैमर रूल से भी 2 0 आता है या नहीं, और बाकी मैं रब कर रहा हूँ, किसी को नोट करना है तो कर लें। अब क्रैमर रूल में मुझे सबसे पहले 3 चीजें चाहिए, 3 चीजें मुझे चाहिए। एक तो मुझे ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चाहिए, क्रैमर रूल बता रहा हूँ। दूसरा मुझे ए एक्स चाहिए, ए एक्स का डिटरमिनेंट। अब ए एक्स के ए एक्स मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप लिखे ए एक्स मैट्रिक्स क्या होगा, ए एक्स मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आपके पास ए मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम है उसकी जगह आपने क्या लिखना है, बी मैट्रिक्स लिखना है। यानी अगर मेरे पास ए एक्स हो तो ए का जो पहला कॉलम होगा उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, बी लिखूंगा। तो 2 और 3 को मैं हटा दूंगा, इसकी जगह मैं लिख लूंगा 4 और 6, और ये -2 और 2 वैसे ही आएगा। और इसका डिटर्मिनेंट भी हमें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हम क्वेश्चन जब करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट भी हमें चाहिए। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 - 2 और 6, 2 का आ जाएगा हमारे पास 4 2s are 8, और माइनस, और ये 6 2 -12 आता है, तो इज इक्वल टू 8 + 12 20 आ जाता है हमारे पास ए एक्स का, जो 0 की फॉर्म में है, तो इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो ए एक्स हमारे पास क्या गया 20। दूसरी वैल्यू हमें y की फाइंड करनी है। ए एक्स बेसिकली इसका मतलब है कि हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। दूसरा हमें चाहिए ए वाई में हम क्या करेंगे, ए वाई मैट्रिक्स में पहला कॉलम तो इसी तरह रहेगा। ए वाई में जो ए मैट्रिक्स है इसका दूसरा कॉलम हम हटा देंगे और उसकी जगह कॉलम जो बी मैट्रिक्स है वो लिख लेंगे, और इसका डिटर्मिनेंट भी हमें चाहिए। तो 2 6 तो 2 4 3 6, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, तो 2 6 12 है, -3 4 12 है, और y 0। ठीक है, ये बेशक 0 आ जाए, इसके साथ हमारा काम नहीं। हमारा जो अगर a का डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ गया, आप सवाल उतरी पे रोक ले, क्योंकि इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन ए एक्स और ए वाई में आपके पास 0 आ सकता है, कोई मसला नहीं। अब 3 चीजें मुझे फाइंड हो गई जो मुझे क्रैमर रूल में चाहिए थी। एक मुझे चाहिए था ए का डिटर्मिनेंट, दूसरा मुझे चाहिए था ए एक्स डिटर्मिनेंट, तीसरा मुझे चाहिए था ए वाई डिटर्मिनेंट। तीनों मैंने फाइंड कर लिए हैं। अब मुझे क्रैमर रूल क्या बताता है, क्रैमर रूल फार्मूला ये है कि अगर आपको x फाइंड करना हो, अगर आपको x जो वेरिएबल है आपको वो फाइंड करना हो, तो x वेरिएबल फाइंड करने के लिए आपको ए एक्स का डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना होगा a के डिटर्मिनेंट से। और अगर आपको y फाइंड करना हो तो y के लिए आपने ए वाई डिटर्मिनेंट जो लिया होगा उसको डिवाइड करना होगा a के डिटर्मिनेंट से। अब मैं वही काम करूंगा जो मुझे क्रैमर ने बताया है, जो फार्मूला क्रैमर ने दिया है। तो x फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आया था, ए एक्स का डिटर्मिनेंट मेरे पास 20 आया था, और a का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है 10 है, जो हमने फाइंड किया था। ठीक है, यहाँ पे y है, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट मेरे पास आया है 0, और a का डिटर्मिनेंट मेरे पास आया है 10। तो 10 1s are 10 2s are, तो x आ गया मेरे पास 2 और y आ गया मेरे पास 0। तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट यानी जो x और y है वो आपके पास आ जाएंगे x y इज इक्वल टू 2 और 0। तो x और y मेरे पास आ गए हैं। इन्वर्जन मेथड से जब हमने फाइंड किया तो भी हमारे पास यही आंसर आया था, x 2 की इक्वल और 0 y के, और यहाँ पे भी यही आ गया।
ठीक है, ये तो हमने फाइंड कर लिया जो क्वेश्चन हमसे मांगा था कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल आप फाइंड कर ले, हमने वो फाइंड कर लिया। अब जो है स्टूडेंट्स जो है कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो जब क्वेश्चन कर लेते हैं फिर उन्हें जहन में ये रहता है कि क्या मैंने क्वेश्चन सही किया या नहीं किया। तो आपने अगर इसको फाइंड करना है, यानी आपको अगर ये आप चाहते हो कि मैं ये चेक करूं कि मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं, तो आप x और y की वैल्यू फाइंड उधर पुट कर ले इक्वेशन में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए पुट करता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या वो आता है या नहीं। अब 2x है, x की जगह में क्या पुट करूंगा 2, और -2y की जगह में क्या पुट करूंगा 0, फिर नीचे 3x की जगह 2, -2y की जगह +2y की जगह 0 = 6। अब मैं ये चेक करूंगा कि क्या मेरे पास जो ये मैंने आंसर लाया ये दोनों ये सही है या नहीं है। वैसे अपने वेरिफिकेशन के लिए सवाल में तुम लोगों ने नहीं मांगा, मैं वैसे चेक कर रहा हूँ कि पेपर में अगर आपको कोई शक हो कि क्या मेरा जवाब सही है या नहीं है तो आप इस तरह ये चेक कर लें। तो 2 2 आपके पास 4 आता है, -0 और 3 2 6, -0 = 4 = 6। तो 4 -0 4 आ गया जो 4 की इक्वल है, और 6 -0 6 जो 6, यानी दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब आपने जो भी कुछ यहाँ पे किया है वो आपने बिल्कुल सही किया है। तो ये था हमारा क्रैमर और इन्वर्जन मेथड। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 7 क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने एक ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए अभी करूंगा जिसमें मेरे पास डिटरमिनेंट 0 आ जाए और मैं उसको वही पे लिख लूँ कि अब पेपर में इस तरह होता है कि ये लोग इस तरह क्वेश्चन भी दे देते हैं जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है, तो फिर वही पे आप जो है लिखना होता है कि सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये अगर किसी को नोट करना है तो वो वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। तब तक मैं जाता हूँ दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा भी इसी तरह है, तीसरा भी मैं जो है आपके पास बुक में हाँ मैंने टिक लगा। पांचवा क्वेश्चन जो है उसमें क्या आ रहा है, उसमें आपके पास 0 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पांचवा क्वेश्चन करूँगा और चेक करूँगा कि क्या वाकई उसमें 0 आ रहा है या नहीं। 0 जब आ जाए तो आपने उधर ही लिखना होता है कि सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास फिफ्थ क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का 3x - 2y, 3x - 2y और नीचे है -6 + 4y और दोनों को किसकी इक्वल लिया है, ऊपर वाले को 4 की इक्वल लिया और नीचे वाले क्वेश्चन को 7 की इक्वल लिया। सबसे पहले उसी तरह आपने क्या करना है, सॉल्यूशन बनाने हैं। बेशक आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इसको तरीके से करें ताकि जो चेक करने वाला उसे आपकी जो भी है वो सही से समझ आ जाए। तो सॉल्यूशन में फाइंड करने के लिए मैंने आपको कहा कि जो भी वेरिएबल x के साथ कोफिशिएंट होगा, x के साथ 3 है और नीचे x के साथ -6 है, यहाँ पे y के साथ -2 है और y के साथ -4 है। ठीक है, और इज इक्वल टू पहले नहीं लिखना, हमें फाइंड क्या करना है, x और y फाइंड करनी है और इसको आप लिखेंगे इज इक्वल टू 4 और 7। ठीक है, 4 और 7 आ गया। अब इसके बाद इसको मैं नाम दे दूंगा a, इसको मैं नाम दे दूंगा x और इसको मैं नाम दे दूंगा b। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने किया था कि सबसे पहले मुझे चाहिए a का डिटर्मिनेंट। तो a डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना होगा -4, तो इज इक्वल टू 3 - 4 आपके पास -12 हो जाएगा, -2 - 6 आपके पास 12 हो जाएगा और जी 3 -12 आ गया और आपके पास 12 आ गया। ठीक है, तो -12 और 12 और इसके बीच माइनस भी है, तो इज इक्वल टू -12 और -12, अच्छा ये प्लस एक क्वेश्चन में जो है ये आपके पास प्लस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 3 4 और आपके पास 12 हो जाएगा और माइनस और 2 और 6 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 12 - 12 आपके पास आ गया जो 0 के इक्वल है। तो आपका जो है ये आप क्वेश्चन ये नहीं कर सकते, आप सिंपली लिख लीजिए सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। अब ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर सॉल्यूशन क्यों पॉसिबल नहीं है, आगे जो है हमें क्या चाहिए होता है, आगे जो है हमें जो क्रैमर रूल है उसमें हम क्या करते हैं, ax डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट करते हैं और ay डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट करते हैं। तो अगर a का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 हो तो सॉल्यूशन सिर्फ दोनों का 0 आ रहा है। और इन्वर्जन मेथड में भी अगर हम फाइंड करेंगे a इनवर्स यानी एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट जो होता है उसमें भी अगर हमारे पास नीचे 0 हो तो वो पूरा जो है यानी
यानी सब कुछ हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि नीचे जो है का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, तो इस वजह से हम सिंपली यही तक करते हैं और लिखते हैं कि सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये था आज के लिए 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने ग्रामर रूल सीखा और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सीखा। ये दो मेथड है कि आप एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किस तरह करते हैं। लीनियर इक्वेशन में जब आपके पास वेरिएबल दिया हो x y z जितने भी वेरिएबल दिए हो आप सॉल्व किस तरह करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास मैट्रिक्स के जो सॉल्व होते हैं मैट्रिक्स मेथड से, वो सिर्फ दो मेथड है, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और एक ग्रामर रूल। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको समझ आए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।